Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2026, The Power of Clan Lines, Annihilation and Deprivation। डोंग डोंग, प्राचीन कबीले वर्ग में जुना और पियरलेस स्वर्गीय सम्राट ने गु युआन का विरोध किया, और जियाओ यान भी एक भयानक अंतिम कदम उठा रहा था। एक समय के लिए उसके पीछे सैकड़ों शक्तिशाली आत्माएं निराशा में एक दूसरे को देख रही थीं। वो कुछ करना चाहता था, लेकिन चूंकि गु युआन के पास कोई आदेश नहीं था, इसलिए उसने जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। भाई गु युआन, चूंकि पियरलेस स्वर्गीय सम्राट ने आपको कमांडर इन चीफ की कमान दी है, इसलिए आपको कमान लेनी चाहिए। हालांकि हमारी पुरानी हड्डियां काफी पुरानी हैं, फिर भी हम प्राचीन काल में योगदान दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम युद्ध में मर जाते हैं, तो यह एक सम्मान है। मैदान के बाहर एक पारदर्शी शरीर वाले एक बूढ़े आदमी ने गु युआन से कहा। उसकी आवाज काफी गहरी अर्थ थी, लेकिन शरीर में घुटन भरी सांस बेहद छिपी हुई है। 8 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स के बाद के चरण में प्राचीन जेड का दूसरा बड़ा कांस्य था। हे, दूसरा कांस्य बुजुर्ग, अधीर मत बनो। गु युआन ने कुछ महसूस किया और हल्के से मुस्कुराया। लेकिन मुझे कहना होगा कि उनके पीछे सैकड़ों आत्माओं के शरीरों में 2 लेट स्टेज 8 सितारा फाइटिंग इमॉर्टल्स, 5 मिडिल स्टेज 8 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स, दर्जनों शुरुआती चरण के 8 सितारा फाइटिंग इमॉर्टल्स और लगभग 107 सितारा फाइटिंग इमॉर्टल पावरहाउस की कोई कमी नहीं है। यद्यपि वे अब केवल आत्मा शरीर हैं, वे एक शक्तिशाली शक्ति भी हैं। क्या आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं? गु युआन की आवाज सुनकर गु टोंग के बगल में एक बूढ़ी औरत का आत्मा शरीर थोड़ा झिलमिला गया और गु युआन के पास पहुंचा। प्राचीन कबीले का तीसरा बड़ा 8 सितारा फाइटिंग इमॉर्टल्स का अंतिम चरण, प्राचीन मैग्नोलिया। अब लड़ाई की स्थिति जरूरी है। संरक्षक गु जुना और सहकर्मी टियांडी पूर्ववर्तियों को अस्थायी रूप से गु युआन को शामिल किया जा सकता है, और हमें जो करना है वह सर जियाओ या न की रक्षा करना है। गु युआन की आंखें झिलमिला उठी, और उसने धीरे धीरे जियाओ यान को देखा जो चुपचाप बैठा था। इस समय जियाओ यान का पूरा शरीर रक्त से भरा हुआ था, जो रक्त की शक्ति को उत्तेजित करने का अग्रदूत था, और जियाओ यान से आकर्षित होने के कारण गु युआन ने अपने शरीर से एक अभूतपूर्व भय भी महसूस किया। यह आदमी, हालांकि उसके पास पवित्र लपटें हैं और उसके पास महान लड़ाकू शक्ति है, लेकिन उसकी ताकत है। गु युलान और गु टोंग ने एक दूसरे को देखा और एक ही समय में अपने सिर हिलाए। 7 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के अंतिम चरण में एक लड़का, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली हो, वो गु युआन को पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, जो 8 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के सही स्तर पर है। वे इस बात से काफी हैरान हैं कि गु युआन का क्या मतलब है। हर कोई, कृपया मेरा विश्वास करें, यदि आप नुकसान को हल करना चाहते हैं, तो आप केवल जियो यान पर अपनी सभी उम्मीदें लगा सकते हैं। गु युआन ने अपने आसपास के कई शक्तिशाली लोगों के अविश्वास को देखा, और जल्दी से धर्मी शब्द कहे। लेकिन 8 सितारा फाइटिंग इमॉर्टल्स के अंतिम चरण में 2 बुजुर्गों ने निराशा में एक दूसरे को देखा, और पीछे के कई पावरहाउस ने थोड़ी देर के लिए ध्यान नहीं दिया। मैं, गु युआन, जियाओ यान की रक्षा के लिए प्राचीन कबीले की कमान लेता हूँ। सभी समस्याओं, मैं कबीले के नियमों को स्वीकार करने और इससे निपटने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर गु युआन, एक असामान्य रूप से उज्ज्वल गु टोकन उसकी हथेली पर चमक गया। वेंगोम, भयानक शक्ति ने इन आत्माओं को प्रतिरोध का कोई संकेत नहीं दिया। आखिरकार, ये प्राचीन कबीले का एक आदेश था, और उनके प्राचीन कबीले के लोग इसका विरोध नहीं कर सकते थे। जाहिर है, पियरलेस स्वर्गीय सम्राट ने पहले ही इस चीज को गु युआन को सौंप दिया था। ठीक है, तो इस बार हम आपकी बात सुनेंगे। 2 कोर बुजुर्गों, कांस्य और गु युलान ने एक ही समय में कहा, जाओ, जियो यान की रक्षा करो। गु युआन आराम से मुस्कुराया, और पलक झपकने के बाद वह हवा में उठा और सीधे जियाओ यान की स्थिति में चला गया। PFFT, दूसरी ओर, जुना और पियरलेस हेवनली सम्राट के कई शॉट्स को गु युआन द्वारा आसानी से हल किया गया था। दिलचस्प लड़का, लेकिन मेरे सामने ये थोड़ा अजीब है। गु जियानजी, अस्थायी रूप से दोनों को पीछे हटाने के बाद, उन्होंने जियाओ यान की रक्त वाहिकाओं को अपने पीछे उबलते हुए देखा।
नींद से जागते हुए एक विशाल अजगर की तरह एक गहरी आभा धीरे धीरे उभरी। गु युआन धीरे से मुस्कुराया और धीरे धीरे अपनी हथेली उठाई। अपनी तर्जनी उंगली के बाहर चिपके होने के साथ ऊर्जा का एक दुर्लभ स्पर्श उनकी उंगलियों पर इकट्ठा हुआ और जियाओ यान की ओर गोली मार दी। एक पल में दुनिया पीली हो गई और हवा बह रही थी। ऐसा लग रहा था कि जियाओ यान इस उंगली के नीचे पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। नहीं, ये देखकर जुना ने अपनी खूबसूरत आंखों में क्रिस्टल आंसू चमकते हुए देखा और उसकी बाहों के बीच सुनहरे पुनर्जन्म की मोहर मजबूत और मजबूत हो गई, जिसमें बिखरने के हल्के निशान थे। रुको, पियरलेस स्वर्गीय सम्राट ने जल्दी से जुना को नीचे दबाया और फिर उसकी आकृति जल्दी से पीछे हट गई। लानत है, यह अभी भी थोड़ा सा है। ये देखकर शियाओ यान अपने दिल के नीचे से हिंसक दहाड़ा जब उसे इस झुनझुनी उंगली का एहसास हुआ। केवल कबीले की रेखाओं में जियाओ परिवार के खून की शक्ति डालने से सबसे घातक हमला हो सकता है, लेकिन इसमें समय लगता है और जियाओ यान कास्टिंग प्रक्रिया के दौरान पीछे नहीं हट सकते। एक बार जब वह विचलित हो जाता है तो कास्टिंग कम हो जाएगी। क्रैक, अनंत अमर मोहर। जियांशी लैंड शील्ड। जैसे ही जियाओ यान पर घातक हमला होने वाला था और जियाओ यान कास्टिंग छोड़ने वाला था, जियाओ यान के आसपास का शून्य घबराने लगा और आध्यात्मिक शरीर बेहद हिंसक ऊर्जा की लहरों के साथ थे। बाहर निकल गया। कच्चा, गु युआन की अत्याचारी उंगली का कई मजबूत पुरुषों ने सीधे विरोध किया था। चलो मन की शांति के साथ मंत्र डालते हैं और बाकी हम पर छोड़ देते हैं। लेकिन अंत में मुझे अभी भी आप पर भरोसा करना है। गु युआन ने शियाओ यान के कंधे पर थप्पड़ मारा और मुस्कुराते हुए कहा। एन जियाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया, उसके शरीर में गति तेज हो गई और रक्तरेखा की शक्ति लुढ़कती रही। जियाओ यान के शरीर के चारों ओर एक रक्त उबली हुई प्रकाश ढाल बन गई और उसकी बाहों के बीच धीरे धीरे खुलती और बंद हो जाती है, जैसे कि ऊर्ध्वाधर आंख, जो अनगिनत वर्षों से कसकर बंद है, थोड़ा खुलती है, उस क्षण की प्रतीक्षा करती है जब वह अपनी आंखें खोलती है। यह इस दुनिया पर हावी हो जाएगा। कांस्य और प्राचीन मैग्नोलिया। ये देखकर पियरलेस स्वर्गीय सम्राट झूठा चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। वो इन लोगों को ऐसा नहीं करने देना चाहता था। मैं उसे कुछ समय खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी ने एक दूसरे को देखा और तुरंत भयानक आक्रमण ने कोई संदेह नहीं दिखाया और वे सीधे गु युआन के पास गए। बूम, चौक पर सैकड़ों लोगों द्वारा एक व्यक्ति को घेरने का शानदार दृश्य काफी चौंकाने वाला था, लेकिन इन लोगों को अपने पूरे शरीर पर बड़े और छोटे निशान होने में देर नहीं लगी। पुनर्जन्म को छूने वाले 8 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स की सफलता को लोगों की संख्या पर भरोसा करके नहीं जीता जा सकता है। किसी भी तरह से इस दर पर इन बुजुर्गों की आत्माएं पूरी तरह से विघटित हो जाएंगी। पीड़ित बुजुर्गों को देखते हुए गु युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, www.matolanovel.com। चूंकि आपका कोई मूल्य नहीं है, तो चलो बस मर जाते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि वह इस तरह की निरर्थक लड़ाई से थक चुके हैं। गु युआन के काले बाल बहुत अजीब लग रहे हैं। उसका शरीर धीरे धीरे खाली हो जाता है और उसके चारों ओर उग्र लाल लपटें और सफेद बर्फ रेशम धीरे धीरे उलझ जाते हैं, एक असली भगवान की हवेली की तरह। संसार गुलू। गु युआन को इतनी भयानक मुद्रा में देखकर नीचे के सभी लोगों ने एक अभूतपूर्व चुप्पी महसूस की। बर्फ और आग पुनर्जन्म, मर जाओ। गु युआन इस समय एक दानव की तरह नीचे देख रहा था। उसके शरीर पर बर्फ और आग की शक्ति पूरी तरह से एकीकृत थी और 10,000 फीट से अधिक ऊर्जा तूफान उसके पीछे हिंसक रूप से गरज रहा था और हर दहाड़ और शोर स्वर्ग और पृथ्वी के इस टुकड़े को निगल जाएगा। थक हार कर लगता है कि सबकी सारी शक्ति उसके सामने चींटियों जितनी छोटी है, जो हास्यास्पद है। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, मुझे आने दो। जियाओ परिवार के कबीले पैटर्न की शक्ति खुली। इस तरह के कयामत के दृश्य के तहत एक रक्तरंजित आकृति धीरे धीरे बाहर निकली, अंधेरे में भोर की आखिरी किरण की तरह, और उसकी बाहों के बीच एक सुनहरी आभा गरिमा के साथ चमक रही थी। आंखें ऊपर, थोड़ी खुली और बंद। आंखों के केंद्र में, बाहों के बीच, तीसरी आंख है। ऊर्ध्वाधर आंख थोड़ी झिलमिलाती थी
और हर बार जब ये खुलती और बंद होती थी तो दुनिया चुपचाप रेंगती थी। उस तरह की आभा और उसमें निहित शक्ति पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी के दायरे को पार कर चुकी थी। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2027, Evil Tool, Death Chessboard। बर्फ और आग का पुनर्जन्म, मुझे मार डालो। जियाओ यान के शरीर में बेहद भयानक और अप्रत्याशित अजीब शक्ति महसूस करते हुए गु युआन का दिल अचानक उभरा और उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। पुनर्जन्म की शक्ति के पीछे बर्फ और आग का तूफान, एक उग्र हवा की तरह, नीचे के चौक में भीड़ पर गरज रहा था। पुनर्जन्म की शक्ति, बर्फ और आग के सही पुनर्जन्म के साथ मिलकर, भले ही सच्चा 8 सितारा फाइटिंग इम्मोर्टल सफल हो, मुझे डर है कि यह केवल एक दुखद अंत में समाप्त होगा। कबीले टेउ की शक्ति, इसे नष्ट कर दो। जियाओ यान थोड़ा मुस्कुराया, उसकी आंखें एक ही समय में बंद हो गईं, और सुनहरी ऊर्ध्वाधर आंख को सुनहरी चमक से बदल दिया गया। अवर्णनीय गर्मी हर किसी के दिल में व्याप्त थी, और पूरी दुनिया जियाओ यान द्वारा बह गई थी। इस क्षण, सभी चीजों का स्रोत थोड़ा कांप रहा था, और पूरा स्वर्ग और पृथ्वी सुनहरा, अवर्णनीय सामंजस्यपूर्ण हो गए थे, लेकिन बर्फ और आग के पुनर्जन्म तूफान के तहत विनाश बिना किसी घातकता के हवा की तरह पतला हो गया था। कच्चा कच्चा, सुनहरी ऊर्ध्वाधर आंखों से तिरस्कृत और सुनहरी प्रतिभा से ढका हुआ, पुनर्जन्म की शक्ति वाला बर्फ और अग्नि तूफान जगह में कसकर बंधा हुआ था, हिलने में असमर्थ था। उद्देश्य की दरार तूफान से उभरी। गुलू, नहीं, यह असंभव है। इस क्षण, गु युआन के विद्यार्थी कसकर सिकुड़ गए, और एक अभूतपूर्व भय उभरा। उनकी शक्ति पूरी तरह से खो गई थी और उनका हमला टूट गया था। आज का गु युआन एक मंदिर में होने जैसा है। शानदार आभा उसे दबा देती है, जिससे वह किसी भी बुरे विचार रखने की हिम्मत नहीं करता है। यान का अगला हमला, इसे फाड़ दो। जियाओ यान के कबीले पैटर्न द्वारा बनाई गई ऊर्ध्वाधर आंखों के आतंक को महसूस करते हुए, गु युआन के शरीर से एक मोटा काला तरल स्वचालित रूप से उभरा, गु युआन के शरीर को पूरी तरह से लपेट लिया, और धीरे धीरे एक बुरी आभा उभरी। जीवन में वापस आओ, अच्छा मौका है। कबीले की शक्ति चिन्हित करती है, इसे वंचित करती है। काले तरल को देखते हुए, जियाओ यान मुस्कुराया, उसकी भौहों के बीच सुनहरी ऊर्ध्वाधर आंखें अचानक बंद हो गईं, और फिर खुल गईं, प्रकाश की एक सुनहरी किरण जो आकाश में प्रवेश कर गई और पृथ्वी फट गई। कोई भी सोने की किरणों में निहित शक्ति को समझ नहीं सकता है। हर कोई केवल चुपचाप रेंग सकता है। सुनहरे बीम के ऊपर, प्राचीन काल के प्राचीन पैटर्न शानदार हैं, अंतहीन राक्षसों को दबाते हैं और सीधे आकाश का सामना करते हैं। गु युआन के शरीर पर कब्जा करने वाला काला तरल गायब हो गया। यह इस समय था कि जियाओ यान इंतजार कर रहा था। काली आभा स्पष्ट रूप से गु युआन को नियंत्रित करने का मूल था। जब तक उसने इसे हल किया या गंभीर रूप से घायल हो गया, जियाओ यान का मानना था कि वह गु युआन को जगा सकता है। डबल जातीय पैटर्न, असंभव है। इस क्षण, गु युआन के शरीर में काली आभा से एक उदास आवाज उभरी। PFFT, एक ध्वनि के साथ, सुनहरी किरण आसानी से गु युआन की छाती में घुस गई, और वह छाती वह जगह है जहां काला भी सबसे घना है। आहा! गु युआन के मुंह से एक गगनभेदी और दुखी आवाज उभरी, और तुरंत काला तरल घातक रूप से घायल लग रहा था, और जल्दी से गु युआन की छाती की ओर इकट्ठा हो गया, इस घातक चोट को भरने की कोशिश कर रहा था। सीनियर लॉटो, यह मेरी सीमा है, बाकी सब आप पर निर्भर है। जियाओ यान के बोलने के बाद, उसकी ऊर्ध्वाधर आंखें तुरंत गायब हो गईं, और वह चौक पर कमजोर रूप से गिर गया। आहा! मुझे दो, बाहर निकलो। जियो यान की दयालुता को महसूस करते हुए, तियानटियन गुयुआन की आभा में पृथ्वी को हिला देने वाले परिवर्तन हुए थे। उसने अपने सिर को अपने हाथों से ढक लिया, उसका चेहरा बेहद पीला था, और उसके माथे पर ठंडा पसीना फूट पड़ा। चीखें अनसुलझी थीं। बूम! कुछ सांसों के बाद, गु युआन ने अपने हाथों को एक साथ पकड़ लिया, पुनर्जन्म की एक शक्ति उसकी हथेलियों में इकट्ठा हो गई, और अचानक उसकी छाती पर बुराई के अंतिम निशान को थप्पड़ मार दिया। हमले की जगह उसके दिल की स्थिति है। क्रैक! एक आवाज के साथ, गु युआन की मृत्यु की धार्मिकता को महसूस करते हुए,
उसके शरीर में काला तरल कांप गया और वह वेदी पर दुष्ट आत्मा विद्वान का सामना करते हुए सीधे भाग गया। मास्टर, मास्टर, गु युआन मेरे नियंत्रण से मुक्त हो गया। काली आभा अभी दुष्ट और मोहक विद्वान के सिंहासन के नीचे आई और निराश तरीके से कहा, कोई बात नहीं। दुष्ट विद्वान ने इसे हल्के में नहीं लिया और लापरवाही से कहा, बैंग बैंग बैंग। ये सब करने के बाद गु युआन भी सामान्य हो गया, लेकिन उसका शरीर अचानक आकाश से गिर गया। लेकिन उसके शरीर में सांस बहुत अधिक आरामदायक थी और गंभीर चोट से बुरी सांस स्वाभाविक रूप से गु युआन को रोक नहीं सकी। छोटे आदमी, बहुत बहुत धन्यवाद। दुष्ट आभा को बाहर निकालने के बाद गु युआन ने सीधे चौक में एक बड़े छेद को तोड़ दिया, लेकिन जियो यान के लिए अपना मुंह थोड़ा सा खोला। उसकी आवाज राहत से भरी थी। अन्यथा सिर्फ गु युआन, एक 8 सितारा डो जियान पूर्णता पावरहाउस, इस समय को बर्बाद करने के लिए अपनी पिछली योजनाओं को बर्बाद कर सकता है। अब जब गु युआन को नियंत्रित करने वाले बुराई के स्रोत को बाहर निकाल दिया गया है, तो गु युआन सामान्य हो गया है, लेकिन अब उसकी शक्ति बहुत प्रभावित हुई है। मुझे डर है कि अधिक से अधिक यह 8 स्टार डो जियान के बाद के चरण का सामना कर सकता है। बुराई के स्रोत ने जियाओ यान और गु युआन की विशाल शक्ति को अद्भुत 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 खा लिया है। पापा, बस जब सभी को लगा कि संकट संपर्क में है, तो आकाश में दुष्ट और आकर्षक विद्वान थोड़ा खड़ा हो गया। उसके हाथ धीरे धीरे थप्पड़ मारे गए और उसकी आवाज बेहद बुरी थी। ऐसा लगता था कि गु युआन नियंत्रण से मुक्त हो गया था और इसने उसकी अलग थलग मुद्रा को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया, जैसे कि सब कुछ अभी भी उसके नियंत्रण में है। दुष्ट विद्वान, ये देखकर गु युआन ने अपनी शिकायतें निकाली। उस समय मैं उनमें से अधिकांश को आत्मा पैलेस में लाया ताकि उन्हें नष्ट किया जा सके, लेकिन मुझे खुद को और दूसरों को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए सोल पैलेस और जी मेई स्कॉलर द्वारा गुप्त रूप से मिलीभगत की गई थी। केवल अब मेरे पास वर्तमान दृश्य था। प्राचीन पितृसत्ता के रूप में एक 8 सितारा लड़ने वाली परी के रूप में पुनर्जन्म पावरहाउस यहाँ है। www.matolanovel.com। ये शर्म की बात है, और शर्म को हल करने का सबसे अच्छा तरीका बुराई और मोहक विद्वान को मारना है, और बर्फ के सामने शर्म है। उन्होंने कहा, परीक्षा पास करने पर बधाई। अब अगला मैच खेलने का समय आ गया है। लेकिन मुझे आपको पहले से याद दिलाना होगा कि अगर कोई खेल के नियमों को तोड़ता है, तो वे दफन होने के लिए जगह के बिना मर जाएंगे। दुष्ट आत्मा विद्वान के बोलने के बाद राक्षसी रक्त ऊर्जा जारी की गई और पूरी दुनिया हिल गई। नहीं, ये दुष्ट विद्वान की बुरी आत्मा है। गु युआन अपने शरीर में कम जोड़ी की परवाह नहीं कर सकता था। उसने केवल महसूस किया कि दुनिया घूम रही थी और वह तुरंत गर्जने से खुद को रोक नहीं सका। गु युआन काफी भाग्यशाली था कि उसने दुष्ट और आकर्षक विद्वान के बुरे उपकरणों को देखा था। दुष्ट उपकरण अन्य राजाओं की तरह अभिमानी और अभिमानी नहीं है, लेकिन इसमें निहित शक्ति निर्विवाद है, यहाँ तक कि गु युआनफो ने भी एक धड़कन महसूस की। बहुत देर हो चुकी है। अपने खेल को सामने आने से रोकने के लिए गु युआन के कार्यों को देखकर दुष्ट विद्वान ठंडे ढंग से कांप उठा और उसके चारों ओर हजारों आंकड़े उसे घेरने के लिए अंधेरे से बाहर निकल आए। ये वास्तव में हमारा शरीर है। कांस्य पदक विजेता गु युआन और अन्य खिलाड़ियों ने गहरी सांस ली, ये देखते हुए कि उनका शरीर वास्तव में एक विदेशी दुष्ट कबीले द्वारा नियंत्रित किया गया था। वे एक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। और हर कोई इन मजबूत लोगों से बंधा हुआ है, इसलिए वे केवल चुपचाप खड़े हो सकते हैं। दुष्ट आत्मा विद्वान के तथाकथित खेल के धीरे धीरे सामने आने की प्रतीक्षा कर सकते हैं, यह नहीं जानते कि यह मृत्यु है या पुनर्जन्म। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2028, The Game of Life and Death, The Forest of Death. क्रैश। दुष्ट विद्वान के बोलने के बाद उसके शरीर के चारों ओर चमकदार रक्त ऊर्जा जारी की गई। तुरंत अनगिनत पावरहाउस को ढक दिया गया और अंधेरे रेत का एक निशान चुपचाप हर किसी के शरीर में उतर गया। यह आदमी वास्तव में क्या बेच रहा है? अपने चारों ओर घूमते हुए शून्य को महसूस करते हुए जियाओ यान पूछने से खुद को रोक नहीं सका, जैसे कि दुष्ट और मोहक विद्वान ने पहले ही उन्हें अत्याचारी साधनों द्वारा किसी विशेष शून्य में डाल दिया था। बाकी सब लोग एक जंगल में आ गए।
यहाँ की पूरी जगह आसमान में पेड़ हैं। पेड़ मृत मौन और विस्मय से भरे हुए हैं। आसपास की जमीन पर खून की गंध बेहद तेज होती है। 1 इंच जमीन, हवा का हर निशान बेहद खराब है। ये भयानक दृश्य हर किसी के दिमाग और दिल को धो देता है। ऐसा लगता है कि वे मौत के बहुत करीब हैं। मटोलनोवल होम, स्वर्ग के भगवान के माध्यम से लड़ाई, ज्वाला सम्राट BTTHGFE, खंड 4, अध्याय 2028, जीवन और मृत्यु का खेल, मृत्यु का जंगल। स्वर्ग के भगवान के माध्यम से लड़ाई, ज्वाला सम्राट, खंड 4, अध्याय 2028, जीवन और मृत्यु का खेल, मृत्यु का जंगल। प्रीव नेक्स्ट सामग्री तालिका सेटिंग्स। क्रैश। दुष्ट विद्वान के बोलने के बाद उसके शरीर के चारों ओर चमकदार रक्त ऊर्जा जारी की गई। तुरंत अनगिनत पावरहाउस को ढक दिया गया और अंधेरे रेत का एक निशान चुपचाप हर किसी के शरीर में उतर गया। यह आदमी वास्तव में क्या बेच रहा है? अपने चारों ओर घूमते हुए शून्य को महसूस करते हुए जियाओ यान पूछने से खुद को रोक नहीं सका, जैसे कि दुष्ट और मोहक विद्वान ने पहले ही उन्हें अत्याचारी साधनों द्वारा किसी विशेष शून्य में डाल दिया था। बाकी सब लोग एक जंगल में आ गए। यहाँ की पूरी जगह आसमान में पेड़ हैं। पेड़ मृत मौन और विस्मय से भरे हुए हैं। आसपास की जमीन पर खून की गंध बेहद तेज होती है। 1 इंच जमीन, हवा का हर निशान बेहद खराब है। ये भयानक दृश्य हर किसी के दिमाग और दिल को धो देता है। ऐसा लगता है कि वे मौत के बहुत करीब हैं। मेरे खेल, जीवन और मृत्यु के बोर्ड में आपका स्वागत है। यह मौत का जंगल है। केवल मनुष्य जिन्होंने सफलतापूर्वक मृत्यु के वन को पार कर लिया है, वे मेरे साथ शतरंज खेलने के योग्य हैं। साथ ही शतरंज के खेल का परिणाम आप सभी के जीवन और मृत्यु से जुड़ा है, इसलिए तय करें कि मुझसे कौन लड़ सकता है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। दुष्ट आत्मा विद्वान की उन्मत्त आवाज अत्यंत कठोर थी, जो मृत्यु के इस जंगल में बेहोशी से गूंज रही थी। राजा, क्या यह आपके लिए बहुत जोखिम भरा है? मौत की बिसात हमारे विदेशी दुष्ट कबीले में 20वां दुष्ट उपकरण है। यदि आप हार गए, तो हमें भी बुरे उपकरण से दंडित किया जाएगा, क्योंकि प्राचीन काल से कोई भी बच नहीं पाया है। उस समय मुझे डर है कि हम परिणाम भुगतेंगे। दुष्ट और मोहक विद्वान वेदी पर खड़ा था, शतरंज की बिसात पर मौत के जंगल में हजारों आध्यात्मिक निकायों को देख रहा था। वह दुष्ट मूल जिसने गु युआन के शरीर को नियंत्रित किया था, वह कुछ भी नहीं कर सका। तुम्हें क्या पता? वे दुष्ट देवता ऊपर हैं और सोचते हैं कि वे हमें नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन मेरी कला की तुलना में यह क्या है? ये कला है और इसे अपवित्र नहीं किया जा सकता है। जी मेई स्कॉलर इस पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था, थोड़ा मुस्कुराया और बोलना जारी नहीं रखा। वह काले सिंहासन पर बैठता रहा, शतरंज की बोर्ड पर प्रेत को देखता रहा, जियाओ यान और अन्य लोगों के कार्यों को देखता रहा। यह आदमी वास्तव में एक पागल है। मौत के जंगल के किनारे पर गु युआन ने अपने सामने मृत जंगल को देखा और अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। सीनियर गु युआन, क्या हो रहा है? शियाओ यान, जुना और कांस्य बुजुर्ग थोड़ा करीब आए और गु युआन से पूछा, लेकिन उनके पीछे हजारों आत्माएं चुपचाप मौत के जंगल के किनारे पर खड़ी थीं। उनके बिना सिर हिलाए कोई कार्रवाई नहीं होगी। मौत की बिसात, यह अलौकिक दुष्ट जातीय के बीच 20वीं रैंक का दुष्ट उपकरण है। उन्होंने कहा, इसे डालने में बहुत समय और अनगिनत खून लगता है। कास्टर, एक शतरंज खिलाड़ी के रूप में, कास्टिंग के बाद मौत के जंगल में परीक्षण किया जाएगा और उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक और शतरंज खिलाड़ी का चयन किया जाएगा। इसकी भूमिका शतरंज की बिसात पर सभी प्राणियों को सौदेबाजी चिप के रूप में उपयोग करना है। शतरंज की बिसात पर 2 शतरंज खिलाड़ियों की जीत या हार उनके पीछे हर किसी के जीवन और मृत्यु को निर्धारित करती है। गु युआन की अभिव्यक्ति एक दुर्लभ गंभीरता के साथ चमकती है। अप्रत्याशित रूप से, वो सिर्फ दानव के नियंत्रण से मुक्त हो गया, लेकिन इस तरह की एक भयानक घटना में शामिल था। जिजी गु युआन के गंभीर स्पष्टीकरण को सुनकर जियाओ यान की हथेली में ब्रांड झिलमिला गया। सावधान रहें, इस बुरे उपकरण में न केवल बुराई की आभा है, बल्कि अंडरवर्ल्ड आभा भी मजबूत है। डार्क अंडरवर्ल्ड मास्टर ने हैंडप्रिंट ब्रांडिंग के माध्यम से जियो यान के साथ संवाद किया। अंडरवर्ल्ड की शक्ति? ये सुनने के बाद शियाओ यान ने झिझकते हुए कहा, इन चीजों को देखिए।
सांस के बाद डार्क अंडरवर्ल्ड मास्टर के मार्गदर्शन में जियाओ यान को भी एक स्पष्ट समझ आई और तुरंत शून्य में हल्के से पकड़ लिया और अंधेरे पदार्थ के निशान रेत के दानों की तरह उभरे। यह क्या है, जुना? गु युआन और उसके आसपास के अन्य लोगों ने जल्दबाजी में जियाओ यान के कार्यों को घेर लिया। उन्होंने कहा, ये डार्क मैटर है। जब हमने यहाँ प्रवेश किया तो ये हमारे शरीर में जड़ ले चुका है। एक बार शतरंज खिलाड़ी विफल हो जाने के बाद हम इससे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। बेशक, इसके विपरीत, अगर हम जीतते हैं तो दुष्ट विद्वान, जिसमें प्राचीन कबीले पर शासन करने वाली सभी ताकतें शामिल हैं, भी बुरे गियर में नष्ट हो जाएंगे। यह अंधेरे शक्ति का भयानक हिस्सा है और यह अंडरवर्ल्ड का शासन भी है। यहाँ तक कि एक दुष्ट और मोहक विद्वान जो 8 सितारा लड़ने वाली परी की तरह मजबूत है, इसे बदल नहीं सकता है। शियाओ यान ने एक सांस में जो जानकारी जानी, उसे बता दी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियाओ यान के स्पष्टीकरण को सुनकर उपस्थित कई लोग और दसियों हजार आध्यात्मिक निकायों ने एक ही समय में अपने सिर हिलाए। मौत के जंगल की पूरी सीमा घातक रूप से शांत थी। हर कोई जानता था कि जियाओ यान ने जो कहा वह सच था, लेकिन यह अनगिनत मजबूत लोगों के जीवन से संबंधित था। शतरंज की बिसात पर किसी ने आवाज लगाने की हिम्मत नहीं की। भाई जियाओ यान, मुझे जाने दो। उसके सामने उपस्थिति देखकर जुना ने अपने पतले हाथों को उसकी पीठ पर रखा, शालीनता से मुड़ा और उसे जियाओ यान की ओर वापस कर दिया। अब जब वह प्राचीन कबीले के नए संरक्षक भी हैं, तो उन्हें इस भूमिका को उकसाना चाहिए। सार्वजनिक और निजी दोनों नहीं, प्राचीन लोगों को आपकी आवश्यकता है। जियाओ यान ने जुना को पकड़ लिया, उसकी आवाज बहुत दृढ़ थी। मैं जाऊंगा, उन्होंने कहा। इस लड़की ने मेरा पद संभाला है, मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने अतीत में बहुत सारे गलत काम किए हैं, इसलिए मुझे अयोग्य पितृसत्ता को एक बार इसकी भरपाई करने दें। शियाओ यान और जुना को संघर्ष करते हुए देखकर गु युआन ने सहन किया कि वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे खेद है सीनियर गु युआन, मुझे डर है कि मुझे इस बार अकेले जाना होगा। शियाओ यान ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आवाज में दृढ़ आभा के साथ कहा। नहीं, गु युआन और जुना ने एक ही समय में ठंडे ढंग से सूंघा और इनकार कर दिया। बेशक जुना जियाओ यान को जोखिम नहीं लेने देगा, गु युआन ने भी इस बच्चे में क्षमता देखी और स्वाभाविक रूप से वह अपने भविष्य को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करेगा। मैं अंधेरे और अंधेरे पदार्थ की शक्ति के बारे में थोड़ा जानता हूँ और मैं शतरंज के खेल के बारे में 1 या 2 चीजें भी जानता हूँ। यदि आप मुझे अपना जीवन और मृत्यु देने के लिए तैयार हैं, तो मैं इसे एक कोशिश देने के लिए तैयार हूँ। जियाओ यान अचानक मुड़ा और एक आवाज सुनाई दी, ताकि हजारों आध्यात्मिक शरीर इसे स्पष्ट रूप से सुन सकें। क्या कोई और रास्ता नहीं है? जियाओ यान के गंभीर वचनों को सुनकर उनके पीछे की आत्माएं आह भरने में असमर्थ थी और कहा, उनकी ताकत असाधारण है और उनकी स्थिति कम नहीं है और उनकी भविष्य की संभावनाएं असीम हैं, लेकिन वे इस जगह में कैसे गिर सकते हैं? एक भयानक तबाही के बीच डार्क मैटर हमारे शरीर में घुस गया है। अगर हम बिना लड़े बच निकलते हैं, तो हम सभी जल्द ही यहाँ गिर जाएंगे। हमारे पास अभी भी शतरंज की लड़ाई जीतने का 50% मौका है। जियाओ यान जानता था कि इस तरह की चीज को मजबूर नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह केवल उनके बीच संबंधों को स्पष्ट कर सकता है और उनके फैसले की प्रतीक्षा कर सकता है। भाई जियाओ यान, मुझे आप पर विश्वास है। बूढ़ा आदमी भी है। जियाओ यान की आवाज बस गिर गई। बिना किसी विचार के जुना और गु युआन पिता और बेटी ने एक ही समय में एक कदम आगे बढ़ाया। जियाओ यान को देखकर मुस्कुराया, उसके विश्वास की आवाज में अनारक्षितता का स्पर्श था। मैं भाई जियाओ यान के जीवन और मृत्यु शतरंज बॉर्डर होने से भी सहमत हूँ। थोड़ी देर बाद गु युआन, कांस्य गु युलान और अन्य ने अपना सिर हिलाया। हम अपने जीवन और मृत्यु को लॉर्ड जियाओ यान को सौंपने के लिए तैयार हैं। पीछे का हिस्सा थोड़ी देर के लिए शांत था और फिर कठोर गड़गड़ाहट ठीक लग रही थी। जियाओ यान ने गंभीरता से सिर हिलाया और तुरंत अपने बगल में कई उच्च स्तरीय अधिकारियों को नमन किया और अपने पीछे हजारों आध्यात्मिक निकायों को सलाम किया।
मैडम, मेरे जाने के बाद इधर उधर मत घूमो और देखो कि आपके पति कैसे अपनी जिंदगी और मौत की बिसात तोड़ते हैं। डैशिंग आवाज दूर हो गई और जियाओ यान की आकृति ने धीरे धीरे मौत के जंगल में कदम रखा। अगर उसे कुछ भी होता है तो हमारे प्राचीन कबीले के सभी पावरहाउस अनायास अपनी उत्पत्ति को प्रज्वलित करेंगे और दुष्ट और आकर्षक विद्वान के साथ मर जाएंगे। यू युआन ने जियाओ यान के छोड़ने वाले आंकड़े को देखा और जुन से कहा, वह ठीक हो जाएगा क्योंकि वह जियाओ यान है, जियाओ यान का वंशज और मेरे पति। सुरुचिपूर्ण आवाज थोड़ी सी लग रही थी, लेकिन हर कोई जानता था कि इस हल्की आवाज में अनारक्षित विश्वास का स्पर्श था, साथ ही राक्षसी ठंड का स्पर्श भी था। शक्ति यह अकल्पनीय है कि एक बार जियाओ यान विफल हो जाने के बाद दुष्ट विद्वान को क्रोध की किस तरह की भयानक आग का सामना करना पड़ेगा।